अगर आज मैं अपने 25 साल के मैं से बात कर पाता तो मैं उसे क्या सलाह देता। वो 25 साल का लड़का जिसकी एक स्टेबल नौकरी है, खर्चे मैनेज हो रहे हैं, थोड़ी सेविंग्स भी हैं, और अब वो सोच रहा है कि इन पैसों को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। वो अपने दोस्तों को देख रहा है, इंटरनेट पे पढ़ रहा है और हर जगह एक ही बात सुन रहा है, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी। तो शायद वो भी यही करने की सोचेगा। और यहीं पर मैं उसका 40 साल का वर्जन उसे रोकूंगा। मैं उसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जो सब कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करो। और ये सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है, जिंदगी के हर पहलू के लिए सच है। जिस रास्ते पर पूरी भीड़ चल रही हो, समझ जाओ कि उस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो मासेस हैं, जो हर्ड मेंटालिटी है, वो बाय वेरी नेचर बेवकूफ़ी होती है। इंटेलिजेंस की शुरुआत ही तब होती है जब आप सवाल करना शुरू करते हैं, जब आप भीड़ से अलग होकर सोचते हैं। दिस इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहला सवाल, ये जो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी का इतना शोर है, क्या ये वाकई उतना ही सेफ और रिवॉर्डिंग है जितना बताया जा रहा है? पिछले साल दिसंबर के महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हाईएस्ट एवर एसआईपी इनफ्लो हुआ। मतलब आम लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा झोंक रहे हैं। लेकिन उसी वक्त जो स्मार्ट मनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो एक तरफ से पैसा अंदर आ रहा है और दूसरी तरफ से निकल रहा है। खरीदने वाले आम लोग हैं और बेचने वाले वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम की गहरी समझ है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? Isn't it the height of foolishness? आप कहोगे कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, रिटर्न्स तो अच्छे मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह ग्रोथ आ कहां से रही है। क्या कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट्स वाकई आसमान छू रहे हैं, या यह सिर्फ लिक्विडिटी का खेल है? जब बहुत सारा पैसा कुछ गिनी चुनी जगहों पर आता है तो उनकी वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ जाती है। इसे बबल कहते हैं, और बबल हमेशा फटते हैं। याद रखना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। सिर्फ पिछले 10-20 साल के चार्ट्स देखकर यह मान लेना कि आगे भी ऐसा ही होगा, बहुत बड़ी गलती है। हम लोग 10 रुपए की सब्जी खरीदने में 10 मिनट लगाते हैं, मोल भाव करते हैं, 4 जगह पूछते हैं। लेकिन जब अपनी मेहनत की कमाई का 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हम बस किसी के कहने पर या टीवी पर ऐड देखकर लगा देते हैं, बिना ये समझे कि हम खरीद क्या रहे हैं। क्या आपने कभी उन कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी हैं जिनके स्टॉक्स आपके म्यूचुअल फंड में हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कंपनी 100 रुपए की चीज 200 में बेच रही हैं या 50 में? शायद नहीं। हम बस एक ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। अब आते हैं बड़ी पिक्चर पर, इंडिया की इकोनॉमी। हमें बताया जा रहा है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जरा सतह के नीचे झांक कर देखिए। हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इनकम भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या कहता है? खासकर व्हाइट कॉलर जॉब्स में हमारी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन रहा है आईटी सेक्टर। इस सेक्टर ने लाखों लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां दी हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ साल की सैलरी वाले लोग इसी सेक्टर में हैं, और इसी सेक्टर की वजह से रियल एस्टेट जैसे दूसरे सेक्टर्स को भी बूस्ट मिला है। सोचिए, 10 करोड़ का घर कौन खरीदेगा? वही आदमी जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए महीना होगी। लेकिन अब इस आईटी सेक्टर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो काम आज हजारों इंजीनियर्स मिलकर कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में वो काम कुछ 100 लोग और एआई मिलकर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यू गाइज विल बिकम मोर एंड मोर रिडंडेंट, यूजलेस। कंपनियों को अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए होगी। 10 एवरेज कोडर्स की जगह एक ब्रिलियंट कोडर और एक एआई सिस्टम ज्यादा काम कर देगा। तो उन बाकी 9 लोगों का क्या होगा? उनकी जॉब्स जाएंगी, उनकी परचेसिंग पावर खत्म होगी। और ये सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं रहेगा। इट्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। एक गिरा तो सब गिरते चले जाएंगे। जब आईटी सेक्टर में छटनी होगी तो वो लोग जो लाखों की ईएमआई पर घर और गाड़ियां लेकर बैठे हैं, वो डिफॉल्ट करेंगे। इसका सीधा असर रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा। रियल एस्टेट की कीमतें गिरेंगी, बैंकों के एनपीए बढ़ेंगे। ये एक साइकिल है, और यह साइकिल अब शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आप अपना पैसा कहां लगाएंगे? उन कंपनियों में जिनकी बुनियाद ही हिलने वाली है, या उन सेक्टर्स में जो इस पूरी उथल पुथल से अछूते रहेंगे? क्लैरिटी का मतलब लाइफ में 2 चीजें हैं, क्या करना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि क्या नहीं करना है। भीड़ के पीछे नहीं भागना है, बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। तो फिर करना क्या है? यहीं पर हमें थोड़ा लंबा सोचना होगा, 10, 20, 30 साल आगे का सोचना होगा। और जब आप लंबा सोचते हैं तो आपको इंडिया की असली ताकत नजर आती है। हमारी असली ताकत कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई बैंक नहीं है। हमारी असली ताकत 2 चीजों में है, हमारी जमीन यानी एग्रीकल्चर और हमारा सोना। पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं।
इंडिया दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जो खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारे पास उपजाऊ जमीन है, हमारे पास किसान हैं। कोरोना के टाइम पर जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स ठप हो गई थी, तब हमें इसी एग्रीकल्चर ने बचाया था। आने वाले समय में जब दुनिया में खाने का संकट और बढ़ेगा, तब इस जमीन की कीमत सोने से भी ज्यादा होगी। आज शायद आपको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना फैंसी ना लगे, लेकिन यही सबसे इंटेलिजेंट मूव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप खुद खेती करें, आप अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सस्टेनेबल फार्मिंग में इनोवेशन कर रहे हैं। ये एक ऐसा एसेट है जिसे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरी और सबसे जरूरी चीज पर, सोना, फिजिकल गोल्ड। आपके दादा दादी नाना नानी हमेशा सोने में इन्वेस्ट करने की सलाह क्यों देते थे? क्या वो बेवकूफ थे? नहीं, वो हमसे ज्यादा समझदार थे। वो जानते थे कि कागज की करेंसी की वैल्यू आज है, कल नहीं होगी, लेकिन सोने की वैल्यू हजारों सालों से है और आगे भी रहेगी। आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। टोटल पूरी दुनिया में आज तक हिस्टोरिकली लगभग 2,10,000 मैट्रिक टन सोना ही निकाला जा सका है इस प्लैनेट से। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये इतना कम है कि अगर इस सारे सोने को पिघलाकर एक क्यूब बनाया जाए तो वो सिर्फ एक ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना बड़ा होगा। ये एक लिमिटेड एसेट है, आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते। और आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा सोना कौन खरीद रहा है? दुनिया भर की सरकारें, सेंट्रल बैंक्स, चाइना, रशिया और कई दूसरे देश हर साल मोर देन 1,000 मैट्रिक टन सोना खरीदकर अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डॉलर पर आधारित जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वो एक रियल एसेट में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। तो एक तरफ दुनिया की सरकारें सोना खरीद रही हैं और दूसरी तरफ आप डिजिटल टोकन और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स खरीद रहे हो। सोचो कौन ज्यादा समझदार है? इस एरा में सबसे समझदार इन्वेस्टर पता है कौन है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो गांव में जो एक हाउसवाइफ है जो अपनी छोटी छोटी बचत से धीरे धीरे सोना खरीदकर जमा करती है, वो बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट से ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्योंकि उसे एक बेसिक बात पता है, असली दौलत वही है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अपने कल्चर को तो देखो, उसमें कुछ छुपा हुआ है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। हम सोने को इतना महत्व क्यों देते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। तो मेरे दोस्त, मेरे 25 साल के वर्जन, मैं तुमसे यही कहूंगा, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया फ्यूचर में एक्चुअल में सोने की चिड़िया बनने वाला है। बस थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, जो अमीर थे वो गरीब हो जाएंगे और जो गरीब थे वो अमीर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा वेल्थ शिफ्ट होने वाला है। व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले जो आज खुद को सेटल समझते हैं वो स्ट्रगल करेंगे, और ब्लू कॉलर स्किल्ड वर्कर्स, किसान, जिनके पास असली हुनर और असली एसेट्स हैं, वो प्रॉस्पर करेंगे। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखो तो इसकी वैल्यू आने वाले टाइम में कोई एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड नहीं करने वाली है। ये स्टेबल रहेगा या शायद थोड़ा नीचे जाएगा। असली ग्रोथ उन जगहों पर होगी जहां वैल्यू है, जहां प्रोडक्शन है, जहां कुछ रियल बन रहा है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बदलो, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, लेकिन सिर्फ अलग अलग स्टॉक्स या फंड्स में नहीं, बल्कि अलग अलग एसेट क्लासेस में। थोड़ा पैसा जमीन में लगाओ, थोड़ा सोने में, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग में करो। सीखना शुरू करो, सवाल पूछना शुरू करो, अपना ओरिजिनल क्या है अंदर, कुछ भी। जो भी सुना है, पढ़ा है, उसी को तो हम सच मानकर बैठे हैं। उस सब से बाहर निकलो, खुद की रिसर्च करो और एक लंबा गेम खेलो। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे मत भागो। अपनी दौलत को कागज से निकालकर रियल एसेट्स में डालो, क्योंकि आने वाला वक्त उन्हीं का है जिनके हाथ में सोना और जमीन होगी।